आ करके कुछ बोल नहीं पाता था। थोड़ा सा ही मुंह खुल पाता था और उसी के हिसाब से कुछ खा पाता था। थोड़ा सा ही मुंह खुलता था, इसलिए चावल मसल मसल कर देने पर ही खाते थे। कड़क खाना हो तो चबा के खाना बहुत मुश्किल था। कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा है ये चंगा हो पाना मुश्किल है। आप ऐसा सोच रहे हैं यीशु कर सकते हैं। जब डॉक्टर साथ छोड़ देते हैं तो यीशु कहते हैं मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है क्रिस्टोफर दास, कन्याकुमारी जिले का रहने वाला हूँ। अब मैं चेन्नई में रह रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ। मुझे यहाँ जबड़े में दर्द रहता था, बहुत ज्यादा दर्द, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। कुछ भी खा नहीं पाता था। खाते समय एक आवाज आती थी, कड़कड़ आवाज आती थी। मुंह ज्यादा खुलता नहीं था, आ करके कुछ बोल नहीं पाता था। थोड़ा सा ही मुंह खुल पाता था और उसी के हिसाब से कुछ खा पाता था। थोड़ा सा ही मुंह खुलता था, इसलिए चावल मसल मसल कर देने पर ही खाते थे। कड़क खाना हो तो चबा के खाना बहुत मुश्किल था। कड़क चीज तो कुछ खा ही नहीं पाता था। चबाने वाली कोई भी चीज नहीं खा पाता था। केला भी ठीक से चबाकर खा नहीं पाता था। करीब 3 साल से मेरी यही हालत थी। शुरुआत में हल्का था, बहुत ज्यादा नहीं था। 3 साल से सीरियस हो गया। तो हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। उन्हें देखकर डॉक्टर ने एक्सरे निकालने को कहा। एक्सरे वगैरह निकालने के बाद बताया कि जबड़े की नीचे की हड्डी घिस गई है। इसका किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये किसी को होता नहीं, तुम्हें कैसे हुआ पता नहीं। इसका कोई इलाज नहीं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया। हमने दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाया। उन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत ही अजीब सा केस है। इसकी सर्जरी भी नहीं कर सकते हैं, ना कोई दवाई है, ना ही कोई इलाज है। 3 अस्पतालों में गया। डॉक्टरों ने कहा ये कैसे हुआ हमें पता नहीं, हमें तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। इसका तो कोई इलाज भी नहीं है, हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। तो इतनी बुरी परिस्थिति में चेन्नई में भाई की सभा हो रही थी। भाई मोहन सी लाजरस की एक जगह सभा हो रही थी, सेंट जॉर्ज स्कूल के ग्राउंड में। तो उस सभा में हम पूरे परिवार के साथ गए। भाई मोहन ने कहा जिस किसी इंसान के जहाँ भी जो भी दर्द है, उस दर्द वाली जगह पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना करें। जो बीमार हैं, मेरे शरीर में बीमारी है, दुर्बलता है, मेरे शरीर के अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मुझे चंगाई चाहिए बोलने वाले हाथ उठाएं। बीमारी की जगह हाथ रखकर हे यीशु मुझे छुओ, यीशु मेरे बच्चे को छुओ। यीशु का नाम पुकारते ही प्रभु स्पर्श करते हैं। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, चमत्कार होते हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप प्राप्त कर रहे हैं, छुटकारा मिल रहा है। यीशु के नाम से चंगाई मिल रही है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल के जा रही है। यीशु के नाम से दर्द लुप्त हो रहा है। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। यीशु तुम्हारी स्तुति हो, मुझे छूने के लिए स्तुति हो, मुझे चंगा करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मैंने भी जहाँ मेरे जबड़े में दर्द था वहाँ हाथ रखा और मैंने प्रार्थना की। उसी समय प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनकर दर्द से मुझे छुटकारा दिला दिया। मुझे आभास हो गया। उसके बाद मैं अपने घर आकर नॉर्मली जो कुछ भी मैं पहले नहीं खा पाता था, वो सब अब मैं नॉर्मली खा पा रहा हूँ। अब मेरे हस्बैंड को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तरह से मुंह खोलकर हर तरह का खाना नॉर्मली खाते हैं। कड़क खाना भी चबा के खा सकते हैं। अब मैं सब कुछ नॉर्मली खा पा रहा हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं होता है। सन 2018 के मार्च के महीने से
समझ लो कि आज तक मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ। मेरे लिए यीशु पिता ने इतना बड़ा चमत्कार करके पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए यीशु पिता को करोड़ों करोड़ धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपके लिए प्रार्थना करने में मुझे खुशी मिलती है। हर एक हफ्ते के इस विशेष दिन में आपके चमत्कारों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। अनेक लोग अद्भुत चंगाई पाकर हमें जब उस विषय में विस्तार से बताते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। आपके मित्र, जान पहचान वाले अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो ये कार्यक्रम देखने के लिए कहें। वो देखेंगे तो उनमें भी एक विश्वास जागेगा ना। प्रार्थना करते समय उनके लिए भी यीशु चमत्कार करेंगे ना। इसलिए दूसरों को बताइए कितने लोग बीमारी के कारण दुख उठा रहे हैं। अभी अभी एक बहुत ही अद्भुत गवाही आपने देखी है। क्रिस्टोफर नाम के उस भाई को ही देखिए। जबड़े में दर्द था, जबड़े की हड्डी में दर्द। वो दर्द काफी समय से था, 3 साल से। वो मुंह नहीं खोल पाता था, खाना नहीं खा पाता था। कितने दुख की बात है ना। स्कैन वगैरह निकलवा कर दिखाया। देख के डॉक्टरों ने कहा हमने ऐसी बीमारी अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जबड़े की हड्डी घिसी हुई हो सकती है, खराब हो सकती है, इसका कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। 3 डॉक्टरों को दिखाया। तीनों डॉक्टरों ने यही कहा कि ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी, एकदम अलग सी है, इसका कोई इलाज नहीं, दवाई नहीं, मेडिकली ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। बस इतना ही, यानी डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज नहीं। वैसी परिस्थिति, 3 साल तक परेशानी, दर्द, खाना भी नहीं खा सकता था। जरा सोच कर देखिए कितने दुख की बात है। बीमारी हमारे शरीर में आ जाए तो कितना दुख होता है। ऊपर से डॉक्टर कह दें कि कुछ नहीं हो सकता है तो कितनी तकलीफ होती है। डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, बस इतना ही। वैसी परिस्थिति में अब किसके पास जाएं? मेरे प्रिय मित्रों, आपके जीवन में भी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होकर ना उम्मीद की परिस्थिति में आप होंगे। दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। दवाइयां बदल बदल के भी देखा पर कोई फायदा नहीं। डॉक्टर्स स्कैन निकलवा कर देख रहे हैं, MRI निकलवा कर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम अजीब सी बीमारी है, इसका क्या इलाज करूं? ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ऐसा आपसे बोल दिया होगा। ये सोचकर आपका मन उदास है। आपको देखकर यीशु एक बात कह रहे हैं। निर्गमन 15वें अध्याय के 26वें वचन में, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू, यानी मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। हो सकता है सबने आपका साथ छोड़ दिया हो। यीशु के पास कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को लेकर आए। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, बहरों के कान खोले, गूंगों से बात करवाई, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, भूत प्रेत के चंगुल से छुटकारा दिलाया। उनके पास कई प्रकार के बीमार लोगों को लेके आया गया, लेकिन किसी को भी देखकर ओ ये बीमारी है, ये बीमारी में ठीक नहीं कर सकता, ये बहुत अजीब बीमारी है, ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। क्या यीशु ने कभी ऐसा किसी से कहा? कभी नहीं कहा। सबको उन्होंने चंगा किया। वो समस्त बीमारियों को चंगा करने में सक्षम हैं। चाहे कैसी भी बीमारी हो वो चंगा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यीशु का सामर्थ्य अगर प्राप्त हो जाता है तो उससे चंगे हो जाते हैं। उससे कैसे चंगे हो पाएंगे? इलाज करने वाले डॉक्टरों ने खुद कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा है ये चंगा हो पाना मुश्किल है। आप ऐसा सोच रहे हैं? यीशु कर सकते हैं। जब डॉक्टर साथ छोड़ देते हैं तो यीशु कहते हैं मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब डॉक्टर्स कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा तो यीशु कहते हैं मैं कर सकता हूं। यही वो आपसे कह रहे हैं, संभव है, यीशु चंगा कर सकते हैं। भयभीत ना होइए। देखिए कितने अद्भुत रूप से प्रभु ने चंगा किया है। वो सभा में आए, यीशु को खोजते हुए आए। जब सबसे कहा बीमारी की जगह हाथ रख के प्रार्थना करो तो उन्होंने भी हाथ रखकर विश्वास रखा। अरे डॉक्टरों ने ऐसा कह दिया है कि चंगा नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, ऐसा बोल दिया है। यीशु चंगा कर सकते हैं। विश्वास के साथ हाथ रखकर जब प्रार्थना की
तो यीशु के सामर्थ्य ने छुआ। विश्वसनीय प्रार्थना बीमार को बचाती है, यानी बीमारी को चंगा करती है। प्रार्थना इतनी सामर्थ्यशाली होती है, इसीलिए तो हर एक कार्यक्रम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सामर्थ्यशाली होती है, पता है क्यों? प्रार्थना सुनने वाले प्रभु सामर्थ्यशाली हैं। प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले यीशु सामर्थ्यशाली हैं। वो हर बीमारी को चंगा कर देते हैं, हर प्रकार के चमत्कार वो करते हैं। इसीलिए यीशु जितने सामर्थ्यशाली हैं, हमारी प्रार्थना भी उतनी ही सामर्थ्यशाली है। बस आप प्रार्थना करें, विश्वास रखकर मेरे साथ में प्रार्थना करें। हम मिलके प्रार्थना करेंगे, अभी इसी समय प्रार्थना करेंगे, चंगाई मिलेगी। भले ही डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल दिया होगा। मुझे भी डॉक्टरों ने ऐसा ही कहा था। मेरे हृदय में सूजन आ गई थी, दाहिना पैर हिला नहीं पाता था, मरने की अवस्था थी। डॉक्टर के पास उठा के ले जाते थे। मेरी माँ बस रोती रहती थी। फॉरेन से पढ़कर आया हुआ डॉक्टर बड़े प्यार से मुझे देखा, कुछ भी करके ठीक कर दूंगा बोलकर। उन्होंने जो प्रयास किए वो सब मैंने देखा। हृदय के डॉक्टर ने मेरी पूरी तरह से जांच की। मेरा हृदय पूरी तरह डैमेज हो गया था। कुछ नहीं कर सकते, हृदय पूरी तरह डैमेज हो गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, किसी भी इलाज से हम ठीक नहीं कर सकते। बस इतना ही। मेरी माँ को सांत्वना देकर समझा दिया कि आप इसे अपने घर ले जाइए, किसी भी समय इसकी मृत्यु हो सकती है। हम जितना इलाज कर सकते थे हमने किया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप इसे अपने घर ले जाइए। मरने की परिस्थिति। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दवाई काम नहीं कर रही थी, कोई असर नहीं हो रहा था, मृत्यु मेरे नजदीक आ रही थी। उन दिनों में यीशु से हमारा किसी तरह का संबंध ही नहीं था। ऊपर से मैं यीशु से नफरत करता था। कोई यीशु की बात करता तो गुस्सा आ जाता। पूजा पाठ की भक्ति एक तरफ। उस परिस्थिति में यीशु मुझे खोजते हुए आए। एक भाई, वो भाई कोई सेवक नहीं थे, एक फैक्ट्री में काम करते थे, टीवीएस कंपनी में काम किया करते थे, पहाड़ी में, चेन्नई में। मेरी माँ उन्हें देखकर रोती है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरा बेटा मरने वाला है, यीशु मसीह से प्रार्थना करो भाई, वो ऐसा कहती है। मैं प्रार्थना करूंगा बोलकर किसी सेवक को लाता हूं, किसी पादरी को लाता हूं, उसे लाता हूं, ऐसा नहीं कहा, मैं प्रार्थना करूंगा। वही है यीशु। आप प्रार्थना करेंगे, यीशु चंगा करेंगे। आप पुकारेंगे, यीशु उत्तर देंगे। नहीं, मोहन लासरस प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा करूंगा, तो नाल मावड़ी जा। इस प्रकार से यीशु कभी नहीं बोलते हैं। आप कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, किस घर में हैं, किस अस्पताल में लेटे हो, वहीं से है यीशु मुझे चंगा करो, ऐसा बोलना काफी है। अभी आपके लिए चमत्कार होगा। यीशु 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 वही हैं जो चमत्कार करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो आपके पाप, बीमारियां, शाप सब क्रूस पर ढो चुके हैं। उनके हाथ में कीलें ठोकी गईं, पैरों में कीलें ठोकी गईं, सब कुछ सहा। लहू बहा बहा के अपने शरीर को दफनाने के लिए समर्पित किया। क्यों पता है? क्योंकि हमारी वेदनाएं उन्होंने अपने ऊपर सही। हमारी बीमारियों से उठने वाले दुख, दर्द सब अपने ऊपर उठा लिए। इसीलिए तो हे यीशु मुझे छुओ, जब ऐसा बोलते हैं तो उनके हाथ हमें छूते हैं। यीशु के घाव वाले हाथ जैसे ही छूते हैं, उनके घाव से हम चंगे होते हैं। भीड़ में हाथ रख के जब प्रार्थना करते हैं तो कैसे चमत्कार होते हैं। मैं कोई मायावी नहीं हूं। यीशु, उनके ऊपर मेरा विश्वास, बस यही मेरे पास है। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो क्या हुआ? जब हाथ रखकर प्रार्थना की तो यीशु उसका विश्वास देखकर अपने हाथ से उसे छूते हैं, तुरंत बीमारी निकल जाती है। यीशु के छूते ही बीमारी दूर हो जाती है। यीशु के छूते ही वेदना दूर हो जाती है। यीशु के छूते ही चाहे कैसी भी बीमारी हो दूर हो जाएगी। अभी वो आपको छूकर चंगा करेंगे। विश्वास रखते हैं ना? तो बीमारी की जगह पर हाथ रखें। और अब अपना हाथ रखकर आप ही 2 मिनट का समय दूंगा, आप स्वयं प्रार्थना करें। जिस किसी को जो भी बीमारी है वहां हाथ रखें। कैंसर की जगह हाथ रखें। गांठ है वहां अपना हाथ रखें। कहीं दर्द है तो वहां हाथ रखें। आंखों से दिखता नहीं तो आंखों पर हाथ रखें। सुनाई नहीं देता तो अपने कानों पर हाथ रख कर कहें। पैर में दर्द है, चल नहीं पाते हैं तो वहां हाथ रखें।
अब हाथ रखकर 5 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से चंगाई मिले बोलकर ही मैं प्रार्थना करूंगा। आप हे यीशु मुझे छुओ, हमारी बीमारियों को तुमने क्रूस पर सहा है, तुम्हारे घाव से हम चंगे होते हैं। मुझे छुओ हे यीशु, मुझे छुओ, अपने घाव से छू कर मुझे चंगा करो। मेरे बच्चे को चंगा करके बोल के प्रार्थना करेंगे ना, ऊंची आवाज में कहें, हे यीशु चमत्कार करो, हे यीशु छुटकारा दिलाओ। बोलिए, जोर से बोलिए, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। यीशु मुझे छुओ, यीशु मेरे बच्चे को छुओ, यीशु मुझे चंगा करो बोल कर तुम्हारे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, इनके लिए तुमने क्रूस को ढोया, इनके लिए अपने हाथों में तुमने कीले ठुकवाई, घावों से मेल मिलाप किया, पाप, बीमारियां, शाप सब क्रूस पर ढोए हैं, उसका हमें ध्यान कराओ पिता। तरस खाकर हर बीमारी को छू कर तुमने चंगा किया है। ये दुखी होकर बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, कैंसर की बीमारी से बहुत दुख उठा रहे हैं पिता, धमनियों से हड्डियों से क्षतिग्रस्त होकर दुख उठा रहे हैं पिता। इन्हें छुओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इन्हें छू कर चंगाई दो। अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ, बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से, वेदनाएं दूर हो जाए यीशु के नाम से, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। तुम्हारा चंगाई देने वाला अद्भुत सामर्थ्य उतर कर आए, गांठ लुप्त हो जाए यीशु के नाम से, कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए, आस्थमा, टीबी की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, आर्थराइटिस दूर हो जाए, हड्डियों में, धमनियों में चंगाई प्राप्त हो। बच्चों को छूकर चंगा करें, बीमारी का बिस्तर बदल जाए, हर एक को तुम्हारे घाव वाले हाथ स्पर्श करें। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो रहे हैं। हर एक को चंगाई और छुटकारा प्राप्त हो रहा है। इन्हें छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु तुम्हारे घावों से हम चंगे होते हैं। यीशु तुम्हारा धन्यवाद, छूने के लिए, चंगाई प्रदान करने के लिए तुम्हारे स्तुति हो। विश्वास के साथ हम तुम्हारे चमत्कार की राह देख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने छू लिया, छूने का एहसास हुआ होगा। अब ऐसे हाथ उठाकर यीशु तुम्हारी स्तुति हो कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो, मुझे छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, मुझे चंगा करने के लिए स्तुति हो, वेदना दूर करने के लिए स्तुति हो, बीमारी दूर करने के लिए स्तुति हो। यीशु तुम्हारी स्तुति हो। बोलिए जोर से, हे यीशु तुम्हारी स्तुति हो। प्रभु ने छू लिया, छूने का एहसास हुआ होगा। जांच करके देखें, हड्डियों में चंगाई, गांठ लुप्त हो गई होगी, शरीर में जो गांठ थी लुप्त हो गई है, लंप्स गायब हो गए, गले में जो थायराइड की गांठ थी वो दूर हो गई। जांच करके देखिए, नहीं है, अद्भुत चंगाई। यीशु को धन्य कहें, तुरंत उससे हमें अवगत कराएंगे, मेरे लिए ऐसा चमत्कार हुआ, मुझे चंगाई मिल गई, यीशु ने छुआ है बोलकर अपनी किडनी के लिए प्रार्थना की है ना, दर्द चला गया होगा। आप छू कर देखिए, आपकी किडनी सही हो गई, वो सही काम करने लगी है। यीशु ने आपको छू लिया। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द था ना, उंगलियों को मोड़कर देखे, अब आप मोड़ पा रहे हैं, दर्द चला गया। मुट्ठी बंद हो पा रही है, दर्द चला गया। यीशु के नाम से चंगाई। बिस्तर पर ही लेटे हुए थे ना, अब उठकर बैठ गए, चलने लगिए, चंगाई मिल गई है, प्रभु ने छू लिया। यीशु की स्तुति करके आप चलने लग जाएं, बस इतना ही, चंगाई मिल गई है, यीशु ने आपको छू लिया है। यीशु को धन्य कहें। आपने जो चमत्कार पाया उससे मुझे तुरंत अवगत कराएंगे ना, ताकि उससे हम भी यीशु की महिमा कर पाएं, और आप आकर यहाँ गवाही देकर महिमा कर सकते हैं। अनेक लोग आपको देखकर यीशु की महिमा कर पाएंगे, उनका विश्वास और दृढ़ होगा। तुरंत मुझे अवगत कराएं। चंगाई देने वाले यीशु को धन्यवाद कहें। रोजाना बाइबल पढ़ के प्रार्थना करना ना भूलें। अब कभी पाप न करें, पाप को स्थान ना दें, प्रभु से डर कर उनके मार्ग पर चलें, तभी निरंतर चंगाई पा सकेंगे। यीशु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.